राम बच्चन और राम बच्चन। कौन है जी? कुछ हुआ नहीं ना फिर से? चुप रहो, तुम यहीं रुको, ठहरो, हम देख के आते हैं। राम बच्चन, सुनाई नहीं दे रहा था? अरे भैया, आप लोग खड़े कहाँ हैं? आइए बैठिए बैठिए। आओ, भगत करवाने नहीं आए हैं, ये बताने आए हैं कि कल तुम्हारा पंचायत में बुलावा है। अरे भैया, पंचायत में बुलावा? पर काहे? काहे वाहे छोड़ो और अपनी बिटिया लाजो को भी लेते आना। थोड़ा नीचे आवाज में बात करो ना। हम बिटिया पंचायत में लेके कहाँ आए? ऐसा क्या कर दिया हम लोगों ने? वाह भैया वाह, तुम तो ऐसे भोले भंडारी बन रहे हो जैसे तुमको कुछ पता ही ना हो। कल तुम्हारी सुनवाई होगी पंचायत में। चुपचाप अपनी बिटिया के साथ चले आना, समझे कि नहीं? भैया आज आना कल, समझे हो? चलो भाइयों। भैया सुनो, लेकिन हमका पंचायत। भैया सुनो। पंचायत? अरे पंचायत बैठेगी? अरे नहीं, वो पंचायत में बुलाए हैं, लेकिन वो मंडी का काम काज हम देखते हैं ना, वो फसल का, उसके लिए पंचायत बैठेगी तब वो लोग तो नकार देंगे कि लड़की नहीं पढ़ेगी। अबे किताब जलाए हैं, घर जलाएंगे, खेत खलिहान हमारा जलाएंगे। ए जी, हाथ जोड़ के ना माफी मांग लेते हैं। चलिए आप चलिए। लाजो जाएगी। हम पढ़ने भी जाएंगे और पंचायत में भी जाएंगे। क्या कहेंगे वो लोग हमसे? खोखली परंपरा में कब तक बांध के रखेंगे हम लड़कियों को? कोनो का जाति नहीं सहने वाले हम। हमको आगे बढ़ने से ना अब कोनो भी नहीं रोक सकता। कितना जिद्दी हो जी, है कि तबीयत जल गई है तो भी लगी हुई है पढ़ने में। लोग हमारा सपना जलाने का कोशिश किए हैं तो का हम हार मान ले? कहाँ से आ जाता है इतना हिम्मत तुम्हारे अंदर? तो उनको डर नहीं लग रहा है कल पंचायत में जाना है? गंगा मैया को तो देखी हो ना मैं, और जमुना मैया को जितनी बार डुबकी लगाओ मन नहीं भरता। मन तृप्त जरूर हो जाता है, फिर भी प्यास रहता है वापस जाने का। काहे? हमारा तीर्थ ये है, 4 बार पढ़ लेते हैं ना तो प्रदक्षिणा हमारी पूरी हो जाती है।
जानती हो औरत ना अंतरिक्ष तक पहुंच गई है। का बोली हो? अंतरिक्ष मतलब आसमान पर होता है माई, चांद के भी ऊपर। माई, औरत ना चांद पे कदम रखने को है और हमरे सोन बरसा के लोग औरत को गुलाम बनाए हुए हैं। ये लाजो बिटिया के लगाए हुए पौधे हैं, तभी तो इतने खूबसूरत हैं। उस राह पे क्यों चल पड़ा जिस राह पे दर्द हासिल, खुशियों के पल यूं नम हुए, अश्कों की बूंदे हैं शामिल। जाने किस धुन में आवारापन में था चला ढूंढने मंजिल, तेरे ख्वाबों की कश्तियों को। मैं तुम्हारी और लाजो की बात कर रहा हूँ। तुम दोनों ने ही जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। तुम आगे पढ़ाई करने के लिए लंदन जा रहे हो और उसने भी आगे पढ़ने के लिए कॉलेज ज्वाइन कर लिया। लाजो! लाजो! लाजो, रुक जाओ! लाजो! आज तेरी निगाहों में जलता ख्वाबों का है धुआं, काश तू न फिसलता हर एक कदम पे यहाँ, छाले पड़ते ना पाँव में और ना होता टुकड़ों में दिल, तेरे ख्वाबों की कश्तियों को मिल न सका कोई साहिल। गुस्ताख दिल, गुस्ताख दिल, ढूंढे मंजिल, गुस्ताख दिल। पता है, हम भी छोटे थे ना तो बहुत मन करता था पढ़ने का। हमेशा किताब कॉपी अपने पास से रखते थे। बाकी छोट पे ही तुम्हारी नानी की तबीयत न खराब रहती थी तो तुम्हारे मामा मौसी को संभालना पड़ता था, कैसे बड़ न थे हम बेटा। संभालने में पढ़ाई छूट गई, खाली एक एक अच्छा पढ़े थे। तो क्या हुआ, तुम अब भी पढ़ सकते हो। लेट है का, ओह पढ़ेंगे इतना उम्र में। सोहर लेके जाएगी कॉलेज में। वही सच कह रहे हैं, एक बार पढ़ाई लिखाई शुरू करोगी ना तो ये सारा किताब को ना अपने सीने से लगा के रखोगी। अज्ञान का अंधेरा जब हट जाता है ना तो बहुत सुंदर लगता है। और माई, ये सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इन सब का कारण जान जाओगी कि काहे लिए लगता है। सच कह रहे हैं।
कितना बड़ बड़ बात करती है रे। हमको तो लगता है हमारा नहीं तुम्हारा नाम होना चाहिए सरस्वती। कहाँ से इतना सब पता है? इतना बुद्धि कहाँ से आ गया? तुम्हारा ही तो अंश है ना। हाँ, जब हम पढ़ सकते हैं तो तुम भी पढ़ सकती हो। लाखी के साथ बैठ के पढ़ेंगी का? हंसेगी हमारे ऊपर। हमको इतना अक्ल नहीं है बेटा, कैसे क्या होता है। नहीं, तुम घर चलाती हो, पूरा परिवार का देखभाल करती हो, पैसे भी तो बचाती हो। ये सब काम करने में भी ना माई बहुत ही ज्यादा बुद्धि लगता है। ज्ञान है तुमको, बस ये बात का पता नहीं। जाने दे रे, देखे न रही है तुम्हारी पढ़ाई को लेके इतना बवाल मचा पड़ा है गांव में। पता चला हम जाने लोगे पढ़ने न तब बवंडर उठ खड़ा होगा। हम जानते हैं कि तुमको बहुत डर है ना पंचायत का, पर हमको डर नहीं है माई। वो मुखिया को ना हम देख लेंगे। माई कौन हमको कुछ भी बोल के तो देखे। तुम्हारी बिटिया है, हम झाड़ू लेके ना पूरे सोन बरसा में दौड़ाएंगे। Now what, baby? I'm just very upset, mom. वो मेरी जो ब्यूटिशियन है वो छुट्टी पर चली गई है. And all this engagement party, I'll have to depend on a new girl now. Calm down. एक बात बताओगी? तुम ये ब्यूटिशियन को लेके ही अपसेट हो या कोई और वजह? You know me so well. मॉम, मुझे डिवोर्स पेपर्स पर उसके सिग्नेचर चाहिए, नहीं तो मुझे चैन नहीं आएगा। पता नहीं, जब भी मैं सोचती हूँ कि सब कुछ ठीक होने वाला है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। पहले वो एपिडेमिक, फिर वो एड्रेस का गलत होना। गॉड, अब कुछ गड़बड़ ना हो जाए। I just want to see the signatures on those divorce papers. That's it. It's okay, baby. मैं समझ सकती हूँ। तुम्हें ऐसे लग रहा होगा ना कि पता नहीं लाजो निखिल की लाइफ से पूरी तरह से जाएगी भी या नहीं, या साए की तरह उसके इर्द गिर्द मंडराती ही रहेगी। सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। राम राम मुखिया जी। राम राम। आए लगे मुखिया जी। सोन बरसा इससे पहले बहुत बड़ी बीमारी की चपेट में आया, फिर भी पंचायत बुलाने की कौनो जरूरत नहीं पड़ी। पर ई ऐसी कौन सी महामारी है? अरे कौन सी ऐसी मुसीबत आन पड़ी? हमको पंचों ने बताया कि ई गांव के सारे लोग राम बच्चन के परिवार के खिलाफ शिकायत कर रहे हैं। राम बच्चन, तुमको कुछ कहना है? राम राम मुखिया जी, ये हमारी बिटिया लाजो। आप सब लोग जानते हैं कि बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत होशियार रही है और अब आगे का पढ़ाई करना चाहती है, लेकिन हमारे गांव के कुछ लोग वो नहीं चाहते कि हमारी बिटिया आगे का पढ़ाई शहर जाके करे। परेशान करके रख दिए हैं। हमारी बिटिया का जीना मुहाल हो गया है। और हद तो तब हो गई जब कल हमारे आंगन में कोई मनई कूद के आया और हमारी बिटिया की किताबों में आग लगा दिया। ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है।
बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है ये। सोन बरसा में ना ये जो पढ़ाई का महामारी फैला है, यू लाल अनौरी से भी भयंकर है। ये बीमारी अगर एक बार फैल गया ना तो हमारा गांव बिन बियाई बेटियन का बसेरा हो जाएगा। ये गांव में एक लड़की बस में शहर जात है, कौन लाज शर्म है कि नहीं? और उनके पीछे पीछे पुट्टी कल शहर भाग गई। लाजो तो अपना ससुराल छोड़कर आ ही गई है, पर हमारी पुत्ती का तो अभी ब्याह भी नहीं हुआ है। एक बार बदनामी हो गया तो कौन करेगा पुत्ती से शादी? और हमारा बेटी भी कॉलेज जाए के बात करत रही, लाजो के जैसे आगे पढ़ना है उसको। हमारी तो बस पंचायत से यही विनती है कि आप बीमारी का दूर किया जाए, बस। हाँ, ये बीमारी का दूर करना चाहिए। ये हमारे समाज के खिलाफ है, इनका इलाज करना जरूरी है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। बैठिए बैठिए बैठिए, आप लोग बैठिए। सरपंच जी, छोटे मुंह बड़ी बात कही थे और हम सरस्वती का समझा रहे हैं कि लाजो का अपने ससुरे पठाए दो, पर नहीं, अब वो तो अपने ससुरे छोड़ के यहाँ बैठ गई हैं और शहर जाती हैं बन ठन के। अब सरपंच जी आप ही बताओ, गांव की क्या इज्जत रह जाए? गांव की इज्जत। वाह, आलू मटर और मूली के पराठे, सही में लाजो भाभी की याद आ गई। सही कहा ऋषि, छाया दी बहुत अच्छे बने, बिल्कुल लाजो जैसे। बनाने भी तो उनसे ही सीखे। क्यों भैया, बिल्कुल वैसा ही स्वाद है ना जैसे भाभी बनाती थी। लाजो 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 ये, लाजो वो, लाजो दिस, लाजो दैट। इस घर में कोई काम नहीं हो सकता क्या लाजो भाभी के जिक्र के बिना? हमारे घर में पहले भी पराठे बनते थे या नहीं बनते थे छाया दी, कि लाजो के आ जाने के बाद ही आपने अच्छा खाना बनाना शुरू किया? सुनो तुम दोनों भी, मुझे आज के बाद लाजो का नाम इस घर में नहीं सुनना। सुना तुम सबने? ये निखिल भैया को हो क्या गया है? पहले तो ऐसे कभी नहीं देखा भैया को। निखिल भैया इतनी नफरत करने लगे लाजो भाभी से? वो गुंजन दीदी, जो गुलाब आपने दिया था ना हमें उनके कमरे में रखने के लिए, भैया ने वो भी कचरे के डिब्बे में डाल दिया। हमने सुबह ही देखा जब हम चाय देने गए थे। क्या क्या वाकई ये नफरत है या कुछ और? मुझे तो कुछ और ही नजर आ रहा है। अब हमें लाजवंती के परिवार का भी पक्ष को सुनना होगा। मुखिया जी, हम पंच परमेश्वर होते हैं, ऐसा हमने बचपन में पंच परमेश्वर कहानी में पढ़ा था। उनका मन में ईश्वर विराजते हैं। हमको भी पूरी उम्मीद है हमारी आवाज आप तक जरूर पहुंचेगी। हम कोनो गलत काम नहीं किए और ना कभी करेंगे। हमारे पति हमको घर से नहीं निकाले हैं, ना ही हम भाग के आए। हम खुद अपने गांव आए हैं। किन हालातों में हमारी शादी हुई थी ये तो पूरा गांव जानता है ना। गांव वाले हम पर लालचन लगा रहे थे ना, तो हमको बचाने के लिए शहरी बाबू ने हमसे ब्याह कर लिया। लेकिन जब ससुराल गए ना तो पता चला कि वहां हमारी कोनो भी जगह नहीं। वहां ना सब हमको अनपढ़ मानते हैं। सोनबरसा में 12वीं कक्षा तक तो पढ़ लिए, लेकिन ये काफी नहीं होता है। सच कह रहे, उका लायक नहीं है। उका लायक ना एक पढ़ी लिखी लड़की है। बस ये कारण था हमारा शादी टूटने का। पंचों से हम कहना चाहते हैं कि पढ़ाई लिखाई करके ना इंसान का इज्जत होता है दुनिया में। जब हमारे गांव में अंधेरा हो जाता है तो क्या करते हैं हम?
दिया जलाते हैं ना, काहे जलाते हैं? रोशनी के लिए। और ऐसा कौन इंसान है यहाँ पर जो ऐसा कहे कि रोशनी से ना हमको दुश्मनी है, दिया नहीं जला सकते, अंधेरे में ही रहेंगे। नहीं ना, कोनो भी नहीं है ऐसा यहाँ पर। हम लड़कियों का जिंदगी ना पढ़ाई के बिना, ज्ञान के बिना अमावस का रात है। दिवाली भी तो अमावस का रात में आती है। क्या करते हैं हम? दिए जलाते हैं। अंधकार को गले तो नहीं लगा लेते ना। जितना गहरी काली रात रहती है ना, उतने ही दिए जलाते हैं। सृष्टि को उत्तर देते हैं हम, प्रकाश को गले लगा लेते हैं। और फिर ये तो हमारी परंपरा है, नहीं है कहा? हम भी कोशिश करें रोशनी लाने की, लेकिन हमारे अपने लोग हमारा दिया बुझाने में लगे हैं। क्या जी एक लड़की पढ़ती है ना, तो पूरा परिवार पढ़ता है, पूरा परिवार आगे बढ़ता है। बस यही कहना है हमको। बाकी पंचों का जो फैसला होगा हम स्वीकार कर लेंगे।